हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में एक बार फिर से। आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5 ऑफ सिनोनिम्स की जो सीरीज चल रही थी उसका। ऑलरेडी 4 एपिसोड जा चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो के साथ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होंगी जितना हो सकेगा, जिससे कि आपका टाइम बचे। और मैं बता देती हूँ, ये सभी वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो एसएससी के हैं उसमें से हैं, जो आपको रिवीजन में मदद करेंगे बहुत ज़्यादा। और सभी आने वाले एसएससी के एग्जाम्स, अदर स्टेट एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड आज का इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का क्या मतलब होता है? और मैं ये भी बता दूं, वोकैबुलरी की और भी क्लासेस 35 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिसमें अप्रोक्स 350 वर्ड्स हैं, वो भी देख सकते हैं आप लोग। वोकैबुलरी सीरीज करा रखी है। तो चलिए, पहला वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है? फेम। फेम मतलब बहुत ज़्यादा जो जिनके पास पैसा होता है, नाम होता है, फेमस होता है उनको। ऑनर, सम्मान, या पब्लिक शेम। इग्नोमिनी पब्लिक शेम, जो शर्म होती है, मतलब जो हमें एम्बेरसमेंट फील होती है, वो डिसग्रेस। कोई हमारी बुराई करता है, घृणा करता है, उसको बोलते हैं कि अपमान हो, बदनामी हो, उसको बोलते हैं पब्लिक शेम या फिर डिसग्रेस। हैप्पीनेस, खुशी। इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम और डिसग्रेस। ओके, आप लोग एक काम किया करिए, वीडियो को जहाँ मैं पूछूं इग्नोमिनी मीन्स, वीडियो रोकी और नीचे का मत देखा करिए, ऊपर के ऑप्शंस देख के खुद टिक लगाया करिए। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आंसर सुना करिए। इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम और डिसग्रेस, के अपमान होना, बदनामी होना, पब्लिक शेम होना या फिर डिसग्रेस होना, ह्यूमिलिएट होना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होना, ठीक है, या फिर शेम होना। ओके, एम्बेरसमेंट होना। ही फेस्ड इग्नोमिनी आफ्टर द स्कैंडल बिकेम पब्लिक। जो स्कैंडल, जो कांड उसने किया था, वो पब्लिक होने के बाद उसको क्या फेस करना पड़ा, उसको क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा बदनामी हुई उसकी, अपमान हुआ उसका। ऐसे याद कर लीजिए इग्नोमिनी। उसके पास एक मिनी सी, बिल्कुल मिनी सी कार थी, ऐसे याद कर लीजिए इग्नोमिनी। हाँ इग्नो, हाँ ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, उसने मुझे इग्नोर किया, इग्नोर किया, तो उसे अपमान का सामना करना पड़ा, उसको बदनामी हुई। भाई सामने से ज़्यादा जानते हुए व्यक्ति को तो इग्नोर कर रहा है, तो तुझे अब सब तेरी बुराई करेंगे, बदनामी करेंगे, वही ना। तो ऐसे लर्न कर लीजिए, इग्नोमिनी, इग्नोर, पब्लिक शेम, डिस्ग्रेस। ओके, सेकंड वर्ड देख लेते हैं। सेकंड वर्ड क्या है आज का? एक मिनट। सेकंड वर्ड है टू बी इम्ब्यूड विद समथिंग। मीन्स किसी चीज़ के साथ इम्ब्यूड होना, उसका एक चीज़, समथिंग कोई वस्तु है, उसके साथ इम्ब्यूड होने का क्या मतलब होता है? लैकिंग, कमी होना। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। डाउटिंग, उस पर संदेह करना। तो देखिए, इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का मतलब क्या होता है? देखिए, इम्ब्यूड आपको वर्ड से ही पता लग रहा है। इम मतलब बिल्कुल उसमें डूबा हुआ है, बिल्कुल डूबा पड़ा है, इन्फ्लुएंस्ड है उससे। तो इम्ब्यूड का मतलब होता है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होना, उससे प्रभावित होना। फिल्ड होना, बिल्कुल भरा हुआ। इन्फ्यूज्ड होना, ठीक है, इन्फ्यूज्ड होना। इंस्पायर्ड होना, किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो इंस्पायर्ड बोलते हैं। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, रंगा होना, उसके रंग में रंग जाना, किसी के प्रभावित होना। द स्पीच वॉज इम्ब्यूड विथ पैशन एंड सिंसियरिटी। जो स्पीच थी, जो स्पीच बोली जा रही थी, वो किससे भरी हुई थी? वो भरी हुई थी पूरी पैशन से और सिंसियरिटी, मतलब जो वो स्पीच में बातें बोल रहे थे उसमें इतना उत्साह था, उसमें एक जुनून था उनकी बातों में, उसे बोलते हैं इम्ब्यूड। इम्ब्यूड से इम से याद कर लीजिए, बिल्कुल इम्ब्यूड वर्ड से ही आपको असल, मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि प्रभावित का सेंस ही दे रहा है वो, फील्ड का सेंस दे रहा है प्रभावित का। थर्ड वर्ड है रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है? एलीट पीपल। एलीट पीपल वो होते हैं जो उच्चतर का उसके होते हैं, उच्चतम वर्गीय लोग जो होते हैं, उच्च जाति के, उसको बोलते हैं एलीट पीपल। पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज़्यादा अपने आप को उच्चतम मानते हैं, उनको एलीट पीपल बोलते हैं। ऑर्डरली क्राउड, भीड़ है पर बट बड़े अच्छे से अस्त व्यस्त नहीं है, ऑर्डरली लगी हुई है भीड़। नॉइजी एंड डिसऑर्डरली क्राउड, बहुत ज़्यादा नॉइजी आवाज़ है, बहुत आवाज़ है, और बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त क्राउड, उसको बोलते हैं पुलिस फोर्स। रेबल का मतलब होता है नॉइजी एंड डिसऑर्डरली क्राउड। क्या होता है? नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, और डिसऑर्डरली है, उन भीड़ को बोलते हैं बहुत उन्मादी भीड़। मतलब अभी आपने स्टैम्पेड सुना होगा। स्टैम्पेड तभी होता है जब भीड़ बहुत, स्टैम्पेड किसको बोलते हैं? जब भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ तभी मचती है जब भीड़ अत्यधिक हो जाती है और आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं, तब होती है, तो उसको ही बोलते हैं उन्मादी भीड़। कि क्राउड है, मोब है, हॉर्डे है। द पॉलिटिशियन वॉज सराउंडेड बाई अ रेबल ऑफ सपोर्टर्स। जो पॉलिटिशियन, राजनेता थे, वो सराउंडेड किससे घिरे हुए थे? वो बहुत सारे उनके पास कौन थे? सपोर्टर्स थे। कौन से सपोर्टर्स? पूरी भीड़ लगी हुई थी उनकी, इतनी अत्यधिक भीड़ थी किनकी? सपोर्टर्स की। ओके, रेबल, रेबल भीड़, नॉइजी, क्राउड, डिसऑर्डरली। फोर्थ वर्ड देख लेते हैं। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? निम्बल। निम्बल, अब आप लोग ने अगर 35 क्लासेस जिसने वकैब की पढ़ी हो, उसमें कई बार ये वर्ड मैंने अलग अलग तरीके से बताया। निम्बल का मतलब क्या होता है? निम्बल पर्सन कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा स्लो है, डल है, या क्लेवर है, चालाक है, क्विक है, बहुत तेज है, लेजी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा आलस्य से परिपूर्ण है। स्टबबर्न, चलिए एक वर्ड ऐसा है जो आप लोग को बहुत अच्छे से याद है, इसके सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्टबबर्न का मतलब मैं हिंदी में बता देती हूँ, जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। ओके, अब इसका बताइए। निम्बल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लेवर एंड क्विक, बहुत ज़्यादा तेज है, चालाक है, क्विक है, बहुत काम को, क्लेवर है, फुर्तीला है, चतुर है,
एजाइल है, एजाइल, ओके, एजाइल है। स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर से याद कर लीजिए, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो होती है बहुत तेज होती है, वही। क्विक है, बहुत तेज है। चपलता है उसके अंदर, चपलता भी एक वर्ड हिंदी में लिखते हैं, चपलता। क्विक है, एजाइल है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल अलग होता है, फ्रेजाइल वो होता है जो बहुत नाजुक सा हो, एकदम से टूट जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। शी इज़ मेंटली निम्बल एंड सॉल्व्स पजल्स इन सेकंड, वो बहुत ज़्यादा मेंटली तेज है, चालाक है। चतुर है, फुर्तीली है, जो सॉल्व कर देती है क्वेश्चंस, पजल्स को, पजल्स जो होती हैं उनको सेकंड्स में। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फिफ्थ वर्ड देख लेते हैं, ल्यूसिड। अब ल्यूसिड बताइए भाई, ल्यूसिड बहुत बार एग्जाम में आया है, आप लोगों ने एग्जाम्स दिए होंगे, आप लोग को पता होगा, मैंने भी दिए। ल्यूसिड बहुत बार आया है। ल्यूसिड राइटिंग कैसी राइटिंग होती है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अब कंफ्यूज के बताइए भाई कमेंट सेक्शन में वर्ड्स, कंफ्यूज के कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, बैफल। अब बता दीजिए, अब दो तीन तो आप लोग बता ही सकते हैं। या फिर क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, इजी, जिसको हम समझ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। बोरिंग है, वेग, वेग मतलब होता है। अब वेग के बताइए भाई, वेग के बहुत सारे सिनोनिम्स कराएं, बताइए। एक वर्ड मैं बता देती हूँ, ऑब्सक्योर। धुंधला है, वेग का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट है, ओके। क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हिंदी मीनिंग स्पष्ट होना, सरल होना। क्लियर है। कोहेरेंट है, क्या है? कोहेरेंट है। इंटेंजिबल है, क्या है? इंटेंजिबल। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो ल्यूसिड, जो उनका एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, कि एक चाइल्ड भी उसको समझ सकता है आसान तरीके से। लर्न कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का सिक्स्थ वर्ड है कंपंक्शन। क्या वर्ड है? कंपंक्शन, जिसका मतलब होता है, बताइए क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंस, रिग्रेट करना कुछ गलत करने के लिए, या खुशी, या फिर केयरलेसनेस, बिल्कुल भी सावधानी ना दिखाना किसी भी चीज़ में, बहुत लापरवाही दिखाना। तो बताइए, कंपंक्शन का मतलब होता है रिग्रेट फॉर डूइंग रॉन्ग। रिग्रेट करना, पछतावा करना, गलत काम करने का पछतावा करना, उसका मतलब होता है कंपंक्शन। अब देखिए, रिग्रेट से आपको मैंने बहुत सारे वर्ड कराए हैं, बताइएगा कौन कौन से वर्ड कराए हैं। बहुत सारे वर्ड हैं। पछतावा करना, ग्लानि होना, आत्मग्लानि होना, जब हम कोई गलत काम कर देते हैं फिर हमें पछतावा होता है, उसको बोलते हैं। रिमोर्स कराया था, ये भी मैंने, रिमोर्स। गिल्ट होना, रिग्रेट, गिल्ट तो हम, अरे मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, मैंने ऐसा कर दिया, उसके साथ ही वाले वर्ड बहुत यूज़ करते हैं हम। शी फेल्ट नो कंपंक्शन फॉर लाइंग टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने पर कोई भी उसे पछतावा नहीं हो रहा था, कोई भी उसे गिल्ट फील नहीं हो रहा था, वो पापा से, मम्मी से अपने झूठ बोलती जा रही थी। कंपंक्शन, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। पंक्चर, ऐसे याद करें, पंक्शन, पंक्चर मान लीजिए, जैसे पंक्चर, दूसरे की साइकिल में पंक्चर कर दिया, कंपंक्शन उसे बिल्कुल फील नहीं हो रहा, उसे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रही, पछतावा नहीं हो रहा है। रिग्रेट फॉर डूइंग रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का मतलब क्या होता है? क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति क्लेयरवॉयंट कहलाता है? जो साइंस पर, विज्ञान पर भरोसा करता हो, या फिर फ्यूचर देखता हो, या फिर डीफ हो, बहरा हो, या फिर स्लो विटेड हो, मतलब धीरे धीरे काम करने वाला व्यक्ति हो। तो क्लेयरवॉयंट वो होते हैं जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं, जो लोग क्लेयरवॉयंट जो फ्यूचर देख सकते हैं, दूरदर्शी होते हैं। भविष्य देखने की शक्ति जिसके पास होती है उसको क्लेयरवॉयंट बोलते हैं, ओके। साइचिक, साइचिक होता है। विजनरी, जो दूर तक देखते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, भविष्य देखते हैं, उनको बोलते हैं। प्रोफेटिक, प्रोफेटिक क्या है? प्रोफेटिक, जो प्रो होते हैं, भविष्य को देखने में प्रो होते हैं, उनको। द क्लेयरवॉयंट क्लेम टू फोरसी फ्यूचर इवेंट्स, जो क्लेयरवॉयंट व्यक्ति था उसने क्लेम किया कि वो फोरसी, फोरसी, आपने फोरसी से मतलब बताइए कितने वर्ड कराए मैंने, क्या क्या वर्ड कराए थे सिनोनिम्स में? फोरसी, फोरसी फ्यूचर आफ्टर मैथ भी हो सकता है, पर वो कॉन्सिक्वेंसेस के सेंस में यूज़ होता है, आफ्टर मैथ। फ्यूचर इवेंट्स को देखने का क्लेम करते हैं क्लेयरवॉयंट जो होते हैं, कि वो भविष्य की चीज़ें देख सकते हैं, ओके। एट्थ वर्ड देखते हैं अब, गलेबल। गलेबल का मतलब क्या होता है? गलेबल पर्सन कौन होते हैं? गलेबल पर्सन, अच्छा एक वर्ड रह गया आपका, रुक जाइए एक सेकेंड। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट वर्क, कौन सा वर्क होता है? टू डेलीगेट वर्क क्या मतलब होता है? रिफ्यूज़ करना, अपने आप करना, असाइन करना कि कोई और कर सके उस काम को, या फिर इग्नोर कर देना। तो डेलीगेट वर्क, टू डेलीगेट वर्क, कार्य को डेलीगेट करने का मतलब होता है असाइन करना, किसी और को अपना कार्य करने के लिए प्रतिनिधि चुनना, मतलब अपनी जगह किसी और को वो काम करने के लिए बिठाना। असाइन इट टू समवन एल्स, किसी और से काम करवाना, सौंपना किसी और को। जैसे मान लो मैं आज छुट्टी पे जा रही हूँ कहीं पे, तो मैंने क्या किया, अपने अंडर में जो लोग होते हैं उनसे बोल दिया कि हाँ आप मेरा ये काम देख लेना, आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो उसे ही बोलते हैं डेलीगेट करना अपना वर्क। प्रतिनिधि नियुक्त करना, असाइन करना, अपॉइंट करना, ऑथोराइज करना, क्या करना? ऑथोराइज करना। अ गुड लीडर नोज हाउ टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक जो अच्छा नेता होता है, लीडर जो होता है, वो जानता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना है, जो उनकी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो किस तरीके से सब में बांटनी है, किस तरीके से सौंपनी है, किसको कितना सौंपना है, वो एक अच्छा लीडर जानता है, ठीक है। नाइन्थ वर्ड है अ गलिबल पर्सन। एक गलिबल पर्सन कौन होता है? जो ट्रस्ट कर लेता है दूसरे व्यक्ति पर आसानी से, या हमेशा संदेह में रहता है, सस्पिशियस रहता है और डाउटफुल होता है, वो होता है। या फिर स्मार्ट होता है, या फिर किसी पर भरोसा नहीं करता है। तो अ गलिबल पर्सन वो होता है जो किसी पर भी इजीली विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं
गलिबल, गली गली में ऐसे याद कर लीजिए, गली गली के सब बंदों से वो मतलब गली गली में जितने भी लोग हैं सब पर भरोसा कर लेता है हर गली में। ट्रस्ट अदर्स टू ईजिली, जो आसानी से दूसरे पर भरोसा कर ले। भोला है, बहुत आसानी से विश्वास करने वाला। नेव है, नेव है। इनोसेंट है, ट्रस्टिंग है, बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला है, बहुत ज़्यादा ही भोला है। स्कैमर्स ऑफन टारगेट गलेबल पीपल ऑनलाइन, जो स्कैमर्स होते हैं वो टारगेट करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ऑनलाइन टारगेट करते हैं जो एकदम से दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि जो भी स्कैम करने वाले होते हैं ना, वो स्कैम करने से पहले जानकारी निकालते हैं कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं है, तो वो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर सब पे भरोसा एकदम से कर लेता है तो उस व्यक्ति को ही वो टारगेट करते हैं। एंड आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। आज का लास्ट वर्ड है सीजर। सीजर मीन्स क्या होता है? सीजर का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी, या वॉलंटरी गिफ्ट। वॉलंटरी गिफ्ट का मतलब होता है जो इच्छा से हमें, अच्छा वॉलंटरी होता है जो इच्छा के अनुसार हमें गिफ्ट मिला हो, उसको बोलते हैं। टेकिंग कंट्रोल बाय फोर्स और इनलेस अटैक्स, कंट्रोल करना, जो टेकिंग कंट्रोल बाय फोर्स और इनलेस अटैक, जो हम पे अटैक होता है, जो इलनेस बीमारी होती है उस पर कंट्रोल करना फोर्स के द्वारा, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस या फिर खुशी। टेकिंग कंट्रोल बाय फोर्स और इलनेस अटैक, सीजर का मतलब होता है जब्ती करना, दौरा करना, कन्फेक्शन होना, अटैक कैप्चर कर लेना, मतलब कि दूसरों पर कंट्रोल करना बाय फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? देखो जैसे कि अब पुलिस है, सामने से बहुत ज़्यादा गुंडे वगैरह, गुंडे नहीं बोलेंगे, रॉबर्स जो होते थे, डाकू वगैरह, या फिर अब चोरों की एक पूरी टीम मान लीजिए किसी घर में घुसी हुई है, तो उन पर पुलिस ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है बाहर से फोर्स के द्वारा। अपने उनके जो इलीगल काम कर रहे थे, इलीगल गुड्स सामान जो चुरा रहे थे गैर कानूनी, उस पर अपना कब्जा कर लिया। किसके द्वारा? बाय फोर्स के द्वारा। या फिर एक दो मतलब होते हैं इसके, एक तो कंट्रोल कर लेना बाय फोर्स, सीजर मतलब जब्त कर लेना, सीजर मतलब होता है जब्त करना, कैप्चर करना, जब्त कर लेना, सामान जब्त कर लेना, जो भी इलीगल सामान है उसको जब्त कर लेना। या फिर अटैक करना, इलनेस अटैक जो होता है, जो बीमारी वगैरह हम पर अटैक करती हैं, जैसे कि अंदरूनी अटैक्स जो चल रहे होते हैं, मतलब कि जो अंदर अंदर हमें बीमार करती रहती है पर हमको पता नहीं लगता अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, उसको बोलते हैं। ठीक है। सो आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। रिवीजन में क्विक रिवीजन कराना अगर आप लोग को पसंद हो तो मैं करा दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं छोटी वीडियो रखना चाहती हूँ जिससे कि आप इजीली एकदम लर्न कर लें और ज़्यादा लेंदी वीडियो ना लगे। जिसको लेंदी लगे वो 1.5 या फिर 1.25 स्पीड चलाकर लर्न कर सकते हैं, जिस वॉइस में वो सुन पाए वैसे। और आज के 10 वर्ड्स भी सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको यूज़फुल लग रही हो कि हाँ ये वर्ड्स मैंने देखे हैं प्रीवियस एग्जाम में जब आप टेस्ट वगैरह लगा दोगे, डेफिनेटली चैनल को लाइक करिएगा, सब शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर लर्निंग, कीप लर्निंग।